नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कोल। इस समय बात करते हैं, सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है क्योंकि डीलिमिटेशन जब से घोषणा की गई है 24 तारीख से, यानी तब जाके यहाँ पे चुनाव होंगे, सबसे पहले डीलिमिटेशन होगी। तो वहीं पे पीडीपी की बात करते हैं जहाँ पे तमाम बड़े नेतागण उसमें शामिल है और अब खत लिखते हुए नजर आ रहे हैं डीलिमिटेशन को कि हम साफ तौर पर अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। तो इसी की तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सीनियर संवाददाता विनोद जी जुड़ चुके हैं, तो इनसे ही पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए विनोद जी, पहले तो आप पार्टी जब निमंत्रण देती है और प्रधानमंत्री आपको खुद, जितने भी जम्मू कश्मीर के नेतागण हैं, आपको बुलाते हैं वहाँ पे, या तो पहले ही आपने शामिल नहीं होना था, अब जाकर आप डिसीजन लेते हैं कि हम साफ तौर पर अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं इससे? देखिए प्रिंसी, आज जो चिट्ठी लिखी है गुलाम नबी लोन हंजूरा, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने चिट्ठी लिख करके कमीशन को ये कहा है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते और उसमें कुछ रीज़न उन्होंने बताया है। वो बार बार ये रीज़न देते हैं कि 370 और 35 है, 370 में जो अमेंडमेंट हुई और 35 को रिपील किया गया, उनका ये लॉजिक है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन हाउस के अंदर गृहमंत्री अमित शाह ने की बहुत बारी मेनी टाइम्स ये बता दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वे के साथ दोनों हाउसेस में इसको पारित किया गया है और इसमें मेजॉरिटी के साथ इसको पास किया गया। लेकिन आज इन्होंने ये लॉजिक दिया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे के साथ हुआ, इसलिए हम नहीं जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो 24 जून को ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें 8 पार्टी के 14 लोग शामिल हुए थे, उस पार्टी में उन्होंने सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ CBMs होने चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स होने चाहिए, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स की जेल्स में हैं, उनको रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन वो भी नहीं हुआ। और भी उन्होंने बहुत सारे रीज़न दिए हैं कि ना तो स्टेटहुड का दर्जा दिया जा रहा है, और ये रीज़न देने के बाद उन्होंने कहा कि हम अलहदा रहेंगे। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं प्रिंसी कि ये कहीं ना कहीं अब खोई हुई अपनी इमेज, छवि जो है, उसको ग्रैब या यूँ कहें कि गेन करना चाहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोगों को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि जिस पार्टी के साथ मिलकर के उन्होंने पावर के लिए सरकार बनाई, बीजेपी से मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, और बीजेपी ने ही 370 में संशोधन किया और 35 से वापस ले लिया। इसलिए कश्मीर की आवाम को लगता है कि हमें एक मरतबा फिर मिसलीड कर रहे हैं, हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि बहुत बड़ा सवाल उठता है इस समय, बहुत से दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शक, आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में जो राय है वो जरूर रख सकते हैं। देखिए विनोद जी, ये बात पहले उठती है, आप गठबंधन करते हैं पहले भाजपा के साथ ही, और भाजपा उस समय, आज भी आप भाजपा का मैनिफेस्टो देखें, तमाम बातें स्पष्ट रूप से करता है, जो पहले दिन से कर रहा है। अगर आपको लगता है कि वो इस तरीके की जो बड़े कदम है वो जम्मू कश्मीर में उठा सकता है, या तो आप पहले से ही उनके साथ ना बैठे, आप बैठते हैं, एक टेबल पे वार्तालाप चलती है और वार्तालाप चलने के बाद अब आप कहते हैं कि आपकी तमाम वो मांगे पूरी नहीं की, अब हम पल्ला झाड़ते हैं। इस पर एक और सवाल ये उठता है कि जब भी किसी भी प्रकार के चुनाव जम्मू कश्मीर में आते हैं, पहले तो आप कहते हैं हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही गर्मियां आती है चुनाव की, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से गोल घुमाकर आप चुनाव में पार्टिसिपेशन करते हैं, तो जनता भी समझती है कि दोहरी नीति आखिरकार ये तमाम पॉलिटिकल लीडर्स कब तक अपनाएंगे, जिसमें अगर नुकसान होता है वो आवाम का होता है, चाहे वो जम्मू की आवाम हो या कश्मीर की आवाम। देखिए प्रिंसी, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जब 2 पार्लियामेंटेरियन थे, जो 2 सांसद थे, तब की उनके मैनिफेस्टो पे टॉप में था कि हम 370 को हटाएंगे, और उसके बाद 2014 में वो फुल मेजॉरिटी में आते हैं, और उसके बाद जब इलेक्शंस होते हैं उसमें 303 सीटें लेते हैं। अगर इस बार भी अगर वो 370 में संशोधन नहीं करते, 35 से नहीं हटाते, स्पेशल स्टेटस जो दिया गया है, अलग से झंडा दिया गया है, अलग से संविधान जम्मू कश्मीर को दिया गया है, अगर नहीं हटाते तो पब्लिक भारतीय जनता पार्टी पर सोच सवाल करती कि अब आपको हमने पूर्ण बहुमत दिया। वो उनका काम था, वो उन्होंने किया। अब इनके पास अब तो मामला सब्जुडाइज है, कोर्ट के विचाराधीन है। बड़े बड़े सीनियर नेताओं ने मीटिंग में कहा, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, इवन के मुजफ्फर हुसैन बेग कहते हैं कि 370 के बजाय हमें 371 पर बात करनी चाहिए। प्रिंसी 371 में क्या हमारा लैंड प्रोटेक्ट रहता है और जॉब प्रोटेक्ट रहते हैं। अब जो बड़े सुलझे हुए समझदार लीडर्स हैं, उनको पता है कि जो पास्ट है उस पर अपनी बहसमारी करने के बजाय प्रेजेंट पे क्यों ना डिस्कस किया जाए। हम अपनी जो नौकरियां क्यों ना सुरक्षित करें, हम अपनी ज़मीन क्यों ना सुरक्षित करें। 370 या स्पेशल स्टेटस को छोड़ करके हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। इवन अल्ताफ बुखारी भी यही कहते हैं अपनी पार्टी के, सज्जाद गनी लोन भी यही कहते हैं। तो मुझे लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी यही सोचना चाहिए, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ये सूट करता है
क्योंकि वो अलहदा वो सोचते हैं कि हम कश्मीर में पब्लिक की हमदर्दी हासिल कर सकेंगे अलहदा रह करके, और शायद ये कार्ड उन्होंने इस बार खेला कि हम डिलिमिटेशन कमीशन के पास नहीं जाएंगे, ना कोई हम सुझाव देंगे, ना किसी तरह का हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जी विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से जनता जो है लगातार कमेंट बॉक्सेस में कमेंट करती हुई भी नजर आ रही है, देखिए अब पीडीपी जो है अपना पलड़ा झाड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भी इस प्रकार के अहम फैसले जम्मू कश्मीर में लिए जाते हैं, या तो आप पहले से ही के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।